पाकिस्तान क्या इस वक्त ऐसे मुहाने पर आ गया है जिसे इस्लामिक देशों के संरक्षण की आवश्यकता है और उसके लिए उसे भारत को विलन बनाना है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भी और अंशुल जी भी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं यहां पे एक दो चीजें और जोड़ना चाहता हूं। सबसे पहले चीज जोड़ना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट पास हुआ था। उसमें क्या हुआ, पहले तो वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन गए थे, माफ कीजिएगा, आजीवन फील्ड मार्शल बन गए थे। अब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी बन गए हैं। इसका मतलब है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारी उनके कंट्रोल में है, न्यूक्लियर वेपन्स उनके कंट्रोल में है। यहां तक कि जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में चेयरमैन चीफ्स ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन थे, उनकी पोजीशन को रद्द कर दिया गया है और एक मेजर आमिर राजा हैं, उनको बनाया गया है इस समय नेशनल कमांड अथॉरिटी की जगह नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के हेड की तरह से। सो कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा पाकिस्तान की बागडोर अपने साथ लेना चाहते हैं। ये एक फैक्ट हमको जरूर ध्यान में रखना है। और दूसरा फैक्ट जो मक्का की आप बात कर रहे थे, और मक्का के साथ साथ जो इन्विटेशन गया है ईरान को, इजिप्ट को और बांग्लादेश को, हमारे लिए बांग्लादेश का उसमें जाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो ना जा सके। और ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल जो आज दिया गया है कि हम उनके जिनके दम पे आप कह रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश अभी विचार कर रहा है कि वो क्या ये इस्लामिक नाटो को ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, उस समय भारत का ये सिग्नल देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में कहीं ना कहीं बैकडोर पे भी डिप्लोमेसी के अंदर हमने जरूर बांग्लादेश को मैसेज दिया होगा कि आपको ये ज्वाइन नहीं कर सकते, ये भारत के हित में नहीं है, अगर आप गुड नेबरली रिलेशंस रखना चाहते हैं तो। सोई सर, आपको क्या लगता है कि ये मैसेज भारत केवल एक पूर्व सीडीएस के बयान के साथ साथ कितने देशों तक ये मैसेज पहुंच रहा है? पाकिस्तान को तो हम जान ही रहे, किराना हिल्फ उन्हीं के पास है, लेकिन क्या ये बांग्लादेश के लिए भी, क्या ये उन इस्लामिक देशों के लिए भी है जो पाकिस्तान को संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं, या अमेरिका के लिए भी है? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि एक तो बात निश्चित है, जैसे भी हमारा बाकी स्पीकर्स ने भी कहा, मैंने भी कहा कि भारत ने यह दिखा दिया था कि भारत की ताकत क्या है। 4 दिनों में पाकिस्तान को घुटनों पे ले आना, साथ साथ में सरगोदा के ऊपर उड़ सकते हैं, तो न्यूक्लियर साइट्स उनकी सुरक्षित हैं, जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित होनी। दूसरी बात यह है कि ये जो बयान आया है ये भी इस चीज़ को जाहिर करता है, इनडायरेक्टली ये बयान दिया गया कि हमारी ताकत क्या है। तीसरी बात यह है कि इस समय जो मक्का जो अकॉर्ड है, मेरे हिसाब से जमावड़ा है, गठबंधन नहीं कह सकते इसको। क्या ये नेटो के जैसे वो खड़े होंगे साथ में? क्या वहाँ पे आर्टिकल 5 एक्टिवेट होगा जिस प्रकार से नेटो में होता है? कुछ नहीं है ऐसा। जैसा कि अभी बताया था कि भाई जब अफगानिस्तान की लड़ाई तो कहाँ था सऊदी अरेबिया, ईरान के साथ तो कहाँ था पाकिस्तान, आज भी जो अटैक हो रहे हैं हुती के द्वारा अटैक हो रहे हैं, कहाँ पाकिस्तान बैठा? ये खाली बातें हैं, जमीन पर कुछ नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है कि भारत को इसका संज्ञान लेना चाहिए, ले रहे हैं, भारत की सरकार और सेना ले रही है। और बांग्लादेश को भी ये पता चलना चाहिए कि ये गलत कंपनी में जा रहा है। आज जो उस कंपनी में गया वहाँ वो बर्बाद हो गया है, ये बात निश्चित है। और ये बांग्लादेश इस समय में नहीं समझ रहा है, लेकिन भारत एक लॉन्ग टर्म तरीके से सोच रहा है। और डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म तरीका क्या है? आप जब कह रहे हैं कि भारत लॉन्ग टर्म तरीके से सोच रहा है, वो अप्रोच क्या है? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि चाहे वो इकोनॉमिक अप्रोच हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे सैनिक अप्रोच हो, तीनों ही एंगल भारत चला रहा है। और बांग्लादेश को ऊपर उसको पता है कि बिना भारत के भी उनका सर्वाइवल नहीं हो सकता है। चाहे वो उनका इकोनॉमिक, चाइना कहाँ से हजारों मील दूर बैठा है, उनका कहने के व्यापार है, कहने के उनका जो लिंकेजेस हैं वो भारत के साथ ही अल्टीमेटली जुड़े हुए, वो और सस्टेन नहीं कर सकता। पाकिस्तान से बाय एयर या बाय सी आके वहाँ से कनेक्शन होगा, कितना कनेक्शन करेगा? अगर जरूरत पड़ी, आज हमने चिकन नेक को सिक्योर कर लिया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूरा सिक्योर हो गया, साथ साथ में जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, जरूरत पड़ी तो भारत के अंदर क्षमता है कि त्रिपुरा से जाके उनको एक रिएक्टिव मोड में हम लाने में सक्षम है, ये बात निश्चित है। तो आपने चूंकि चीन की बात की, इसलिए फिवाजफर में इसमें अब चीन को भी डिस्कशन में लेकर आती हूँ। और अभी हमने 2 तस्वीरें देखी है, एक हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनकी रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात होना, एक वो तस्वीर वो थी, और दूसरी तस्वीर वो जो अजीत डोवल की शी जिनपिंग से मुलाकात हो रही है, उनका चाइना जाना। तो भारत ये जान रहा है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर who are friends and who are foes। और डिप्लोमेसी में तो आप ही लोगों से हम हमेशा ये लगातार चर्चा में सुनते आए हैं कि हमेशा के लिए कोई भी दोस्त और हमेशा के लिए कोई भी दुश्मन नहीं होता, परिस्थितियां होती हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत की अप्रोच क्या है? पाकिस्तान
कि तो हम परमानेंट एनिमी हैं ही, बट चाइना, रशिया, अमेरिका, उनके साथ हमारे तारतम्य कैसे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो मीनाक्षी, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। परमानेंट इज योर नेशनल इंटरेस्ट, और ये सच्चाई है। आज आपका नेशनल इंटरेस्ट बोलता है, जिस प्रकार से अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, अभी ब्रिक्स समिट होने वाली है, हम ये चाहेंगे कि ब्रिक्स समिट जो है वो सक्सेसफुल हो। और इसलिए अगर आप देखें, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो हैं वो डायरेक्टली गए हुए हैं रूस के अंदर, वो जाके पुतिन से मिले, पुतिन भारत में आए। इसी प्रकार से जो एनएसए गए हैं वो चीन में गए हैं, और वो सी जिनपिंग भी आए। तो मुझे लगता है ये गठबंधन जो एशिया की तरफ बढ़ता हो जा रहा है, क्योंकि अब ज्यादा आप देखें यूरोप में, अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा आप इकोनॉमिक जो है कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रही, और हमें चाहिए इकोनॉमिक पार्टनर। और क्योंकि रूस की तरफ अगर आप देखें, हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है कि अमेरिका ने अब जो एक्ट पास किया है कि जो भी ईरान से या रूस से ऑयल खरीदेगा उसके ऊपर सैंक्शन लगाई जाएगी। हम 52% अपना ऑयल अभी भी रूस से ले रहे हैं। अभी उसने बोला फर्टिलाइजर भी आपको हम देंगे, SU-57 की बात हो रही है। तो रूस तो हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, इसमें तो कोई शक नहीं, उसके साथ रिलेशन तो बढ़ाने। हाँ, जब चीन की बात आती सोच समझ के चलना है, क्योंकि चीन पे पूरा भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। मगर यह भी सच्चाई है कि सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आज की तारीख में चीन होगा। $151 बिलियन का ट्रेड है। पर दुख की बात यह है कि ये जो ट्रेड है वो पूरा का पूरा झुकाव जो है वो चीन की तरफ हो। 131 बिलियन डॉलर चीन करता है, और हम मात्र करीब करीब 19 बिलियन डॉलर करते हैं। तो हमें बदलना, क्योंकि इंडिया प्रोवाइड ह्यूज मार्केट। चीन एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, उसके पास सरप्लस है, वो भेजता है। मगर हमें अपना इंटरेस्ट देखना। आज इंटरेस्ट बोलता है कि एक ब्रिक्स समिट जो हो रही है सक्सेसफुल हो, हमारे रिलेशनशिप बढ़े रूस से भी, चीन से भी। रूस तो एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, चीन के साथ देख के सोच समझ के चलना है। अभी लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे काफी शांति है और हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर आपको रूस के साथ और जो है वो रिलेशन बढ़ते जाएंगे, जो चीन के साथ अगर आपको अच्छे रिलेशन करने हैं तो बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अगर आप स्ट्रांग हैं तो चीन आपसे आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, तो आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप वीक हैं तो चीन आपको दबा लेगा। चीन पे आप ये नहीं कह सकते अभी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हमारे इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ने चाहिए। हमें सोच समझ के चलना। जब बांग्लादेश की बात हो रही है, अभी 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में फुटप्रिंट चीन के बहुत बढ़ते जा रहे हैं। चीन के J-17C की भी खरीदने कह रहा है, वो वहां टैंक भी ले रहा है। और पाकिस्तान जो ISI है वो बहुत ज्यादा वहां पर फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है। वो रोहिंग्यास को भी रेडिकलाइज करके भारत की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो बांग्लादेश भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसको हमें किस तरीके से हैंडल करना है, ये हमारी कूटनीति की एक बहुत टाइम टेस्टेड टेस्ट होगा। और सच्चाई है कि आपने अभी जो परिस्थितियां बताई, बांग्लादेश की, चीन की, पाकिस्तान के मद्देनजर, इन तीनों ही परिस्थितियों में अब मैं जब CDS के इस बयान को रखकर देखती हूं तो ऐसा लगता है वेरी राइट टाइमिंगली ये बयान आया है। वो बांग्लादेश को भी बता रहा है कि जो न्यूक्लियर हथियार से संपन्न देश है, जिसके किराना हिल पर हमने टारगेट करने की कोशिश भी नहीं की, वहां पर हमारा हेडॉप ड्रोन अगर पहुंच के अगर ब्लास्ट हो जा रहा है किन्हीं भी कारणों की वजह से, तब तो अगर टारगेट करना चाहेंगे तो फिर क्या कुछ और टारगेट नहीं हो सकता? प्रोफेसर अंशु जोशी। बिल्कुल मीनाक्षी, बिल्कुल यही बात मैं भी कहना चाह रही हूँ कि ये तो एक ड्रोन था, एक्सीडेंटली वहां पर गिरा। यदि किराना हिल्स जैसी साइट को अटैक करना होगा तो भारत आज केपेबल है अपने खुद के होम ग्रोन जो हमारे पास मिसाइल पूरे मैकेनिज्म्स हैं, जिसके माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर में हमारी वीर सेना ने पाकिस्तान के सारे जो टेररिस्ट कैंप्स थे इनको उखाड़ फेंका था और अपना एक रुतबा बताया था, जलवा बताया था, चमक धमक पूरी दुनिया ने देखी। सो मच सो कि आज आसियान के कई नेशंस, ईस्ट एशिया के देश, यूरोप के देश हमसे हमारे जो बनाए हुए डिफेंस इक्विपमेंट है उनको खरीदार हो गए हैं, खरीद रहे हैं। हम जो पहले डिफेंस के एक नेट इंपोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, अब हम अपने इक्विपमेंट को, टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये समझने की बात है, ये हमारे आसपास के नेबरहुड को संदेश भी है कि यदि हम फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी के साथ चलते हैं और आपकी समय आने पर, कोई आपदा विपदा आने पर सहायता करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हम पर हमला करेंगे या हमारी सुरक्षा पर प्रहार करेंगे तो हम अपनी रक्षा करना नहीं जानते। अपने आसपास के देशों को देखोगी मीनाक्षी, तो वही बांग्लादेश, नेपाल तो कम से कम चीन के चंगुल से अभी थोड़ा बहुत मुझे मुक्त नजर आ रहा है,
श्रीलंका को देखो, पाकिस्तान की स्थिति तो हम सभी जानते हैं, और चीन हर जगह पैर पसार के बैठने का प्रयास करता है। लेकिन चीन की अभी भी जो आंतरिक आर्थिक चुनौतियां हैं उसके चलते देखो, अभी जो हमारा सिक्किम का नाथुला दर्रा है, वहां से भारत ने एक सीमित व्यापार की शुरुआत की है। अनुमति भारत सरकार ने दी है, प्रपोजल चीन की गवर्नमेंट लेके आई थी। इट वॉज नॉट द अदर वे राउंड।